नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा अध्याय जिसके द्वारा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी और बच्चे अंग्रेजी में रीडिंग करना सीखेंगे, वो भी एक्यूरेटली और प्योरली। अभी तक बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट ये होती है, हमारे पास वेब पोर्टल पर कंप्लेंट्स आती है, उनकी सजेशन आती है कि सर एक ऐसा चैप्टर लेके आइए जिसके द्वारा हम अंग्रेज़ी में जो कन्फ्यूज्ड वर्ड है, जिनको में पढ़ने में दिक्कत होती है, कई बार उनको पढ़ने में प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसे किस तरह से पढ़ा जाए, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो आज हम इस चैप्टर के द्वारा उन बच्चों की समस्त प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को ड्यूरिंग द रीडिंग होती है। तो बच्चों तैयार हो जाइए, हम आपके लिए कुछ ऐसे नियम लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप इंग्लिश में रीडिंग को एंजॉयफुल बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं VRC। VRC अंग्रेजी का टॉप फेमस एक पॉपुलर रूल्स है। V का मतलब होता है वोवल, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं, और R का मतलब होता है R, ये एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक ये लेटर है। इसके बाद होता है C का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, इसे हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। तो VRC का मतलब क्या हुआ कि किसी वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में अगर R आ जाए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसी स्पेलिंग जिसके अंदर वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में R आ जाए तो R बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। हम R को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखता हूँ, देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है पार्टी, PARTY। इसमें देखिए R साइलेंट है। R क्यों साइलेंट है? क्योंकि R के पहले A आया, ध्यान से देखिए, A वोवल है, R के बाद में T आया, T कॉन्सोनेंट है, तो T कॉन्सोनेंट है, A वोवल है, इन दोनों के बीच में R आया, इसलिए हमने R को साइलेंट कर दिया। ये इसी जगह नहीं, कहीं पर भी इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में अगर R आ जाए तो वो साइलेंट हो जाएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मार्केट। हम इसे क्या पढ़ते हैं? मार्केट। गलत पढ़ते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। हमें क्या पढ़ना है? मार्केट। क्यों पढ़ना है? देखिए, इसमें भी R साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि R के पहले A और R के बाद में क्या आया, K कॉन्सोनेंट है और A वोवल है, तो R साइलेंट हो गया। इसे हम मार्केट ना पढ़ के इसको मार्केट पढ़ेंगे। अगला वर्ड है टारगेट। टारगेट नहीं पढ़ेंगे, R साइलेंट है, वो का वही नियम है, G, R के बाद में G कॉन्सोनेंट है और A आपका वोवल है, इसीलिए हम इसको R को साइलेंट करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे टारगेट। अगला है मार्च। मार्च नहीं पढ़ेंगे, गलत पढ़ते हैं हम आज तक। मार्च नहीं पढ़ना है, हमें मार्च पढ़ना है। मार्च है, रे साइलेंट है। क्यों? वो का वही नियम, V + C, व्यू, इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट आया, उसके बीच में R आ गया, तो हमने R को साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स नहीं पढ़ना है, R को साइलेंट करना है और इसे फोर्स पढ़ना है, क्योंकि इसमें वही नियम है, O यानी कि वोवल पहले आ गया, R के बाद में C आ गया, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट और वोवल के बीच में R आया, इसलिए हम इसको फोर्स ना पढ़कर फोर्स पढ़ेंगे। मार्च को मार्च ना पढ़कर मार्च पढ़ेंगे और टारगेट को टारगेट ना पढ़ के टारगेट पढ़ेंगे। मार्केट को मार्केट पढ़ेंगे और पार्टी को पार्टी पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें R साइलेंट होगा, क्योंकि वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में R आया। तो ये नियम इन 5 स्पेलिंग पे लागू नहीं होता है, बल्कि अंग्रेजी के हर उस शब्द पे, नाउन पे लागू होता है जहाँ पे वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में R दिया गया है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है, और मैंने इनका हिंदी के अंदर भी यहाँ प्रोनाउंसिएशन कर दिया है, उच्चारण कर दिया है। आप डीपली जाके यहाँ से अच्छी तरह समझ और देख सकते हैं। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं GH के बारे में। GH नोट कीजिए, GH किसी भी स्पेलिंग में, अगर किसी भी स्पेलिंग में GH एक साथ आ जाए तो उसको साइलेंट करेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम उसको, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। GH कहीं पर भी आ जाए साइलेंट कर दो। कैसे साइलेंट करोगे, मैं आपको बताता हूँ। स्पेलिंग देखिए, आप स्पेलिंग देखिए, साउथ। 5 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है साउथ, साउथ में हमने GH को साइलेंट कर दिया। नेबर, नेबर देख रहे हैं, नेबर के अंदर हमने GH को साइलेंट कर दिया, तो इसे नेबर पढ़ेंगे, GH नहीं पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है COUGS, कफ, इसके अंदर हमने फ पढ़ा, GH नहीं पढ़ेंगे। वेट, WEIGHT, वेट, इसमें भी GH साइलेंट है।
आगे कोट, CAUGST, इसके अंदर भी GH साइलेंट है। ये एक इंग्लिश का रूल्स है, अगर किसी स्पेलिंग में GH एक साथ आ जाए तो हम GH को साइलेंट कर देंगे और साइलेंट करके उसके बाद पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण भी देख सकते हैं। साउथ, नेबर, आगे कफ, वेट और काउट, इस तरह से आगे देखते हैं। आगे आता है DHE। किसी भी स्पेलिंग में, नोट कीजिए, किसी भी स्पेलिंग में अगर DGE साथ आ जाए वो साइलेंट होगा, डेफिनेटली साइलेंट होगा। कैसे होगा देखिए आप, जैसे स्पेलिंग है BUDGET, इसे हम क्या पढ़ेंगे, बडजट नहीं, इसे पढ़ेंगे बजट, क्योंकि D और GE का हिंदी अर्थ होता है जय। क्या पढ़ेंगे इसको, जय, तो इसे पढ़ेंगे बजट। FUDG, तो D को साइलेंट कर दिया, फज। प्लेज, इसमें D को साइलेंट कर दिया, प्लेज। स्लेज, इसमें भी D को साइलेंट कर दिया। और आगे पढ़ेंगे मिजिट, इसमें भी D को साइलेंट कर दिया। तो आप देख लीजिए, जहाँ पर भी DGE आ जाए उसमें हम D को साइलेंट कर देते हैं और वहाँ पे जय और जी की ध्वनि आने लग जाती है। बस ये आपको एक नियम ध्यान रखना है, जहाँ पर भी DGE एक साथ आ जाए। उसके बाद अगला नियम है B। कहीं भी किसी भी स्पेलिंग में हमें B को साइलेंट करना है, तो आप देखिए अगर कहीं पर भी M और B एक साथ दिया हुआ हो किसी भी स्पेलिंग में, वहाँ पे B साइलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रूल्स हालांकि पूरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन 95% अंग्रेजी में जहाँ भी देखेंगे आप ये रूल्स आपके सामने आएगा कि M और B जहाँ भी साथ आ जाए तो उसमें B साइलेंट होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे स्पेलिंग है बॉम्ब, तो इसे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे बॉम्ब पढ़ेंगे, B साइलेंट है, M भी साथ आ गया। ऐसे लैम्ब, लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, लैम्ब पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है DUMB, डम्ब नहीं, इसको पढ़ेंगे डम। आगे लिखा हुआ है कोम्ब, कोम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको कोम पढ़ेंगे, कोम। आगे लिखा हुआ डाउट और डेट, इन दोनों के अंदर B साइलेंट है। ये इंग्लिश का रूल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम B को साइलेंट कर सकते हैं। अगला नियम है WR। ये भी एक अच्छा फैंटास्टिक रूल्स है। कैसे, अगर किसी भी स्पेलिंग में WR एक साथ आ जाए ना, तो आपको W को साइलेंट कर देना है, केवल R की वॉइस निकालनी है आपको। कैसे निकालनी है देखिए, रिस्ट, WRIST, रिस्ट, इसे वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, ये गलती ना करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको वरिष्ठ पढ़ देते हैं। वरिष्ठ नहीं पढ़ना है, इसको रिष्ट पढ़ना है, क्योंकि W साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही रेप, WRAP, रेप, इसमें W साइलेंट है। राइट, उसमें भी W साइलेंट है। रेक, उसमें भी W साइलेंट है। और रिंकल, इसमें भी W साइलेंट है। क्या क्या हमने केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया कि जहां भी WR एक साथ आ जाए, ऑल टुगेदर आ जाए, आपको वहां पे W को साइलेंट कर देना है। अच्छा सा नियम था ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे नियम है KN। एक अच्छा नियम है ये भी, KN। इसमें क्या करना है, K को साइलेंट करना है। जहां पर भी KN एक साथ आ जाए, आंख बंद करके K को साइलेंट कर दो, कर दीजिए। कैसे करोगे देखिए आप, जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ मतलब चाकू होता है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कनाइफ, नहीं, कनाइफ नहीं बोलेंगे, इसको नाइफ बोलेंगे। K साइलेंट है क्योंकि K और N साथ आया। ऐसे ही नो, KNOW, नो, नो मीन जानना, तो इसको कनो नहीं पढ़ेंगे, कनो, इसको नो पढ़ेंगे, क्योंकि K और N साथ आया तो K को साइलेंट कर दिया। ऐसे ही नी का मतलब जानते हैं आप, घुटना, इसको कनी नहीं पढ़ेंगे, इसको नी पढ़ेंगे। ऐसे ही नोट मीन बंधन, तो K को साइलेंट करना है आपको। ऐसे ही निटिंग, बूंदना, तो इसको भी K को साइलेंट करना है। जहां भी आपको KN साथ दिख जाए, आप K को साइलेंट कर देंगे और न की ही आवाज़ निकलेगी वहां से। इसके बाद आता है RH। किसी भी स्पेलिंग में इंग्लिश के अगर RH एक साथ दिया हो तो उसमें H की आवाज़ मिटा देंगे। H की वॉइस होती है ना, उसको हम साइलेंट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ राइम, हमने राइम में H को साइलेंट कर दिया। आगे दिया है रोम्ब। अब देखो इसमें दो चीज़ देखना, रोम्ब है ना, रोम्ब नहीं पढ़ोगे, M भी है, M भी साथ आया तो B को साइलेंट कर दिया तो रो मैं, H को साइलेंट कर दिया तो रोम। इसमें दो चीज़ों को साइलेंट करेंगे, B साइलेंट होगा, H साइलेंट होगा, इसे रोम पढ़ा जाएगा। आगे है रिदम, यहाँ पे TH को थ न पढ़ के इसको द पढ़ेंगे और S साइलेंट है तो रिदम। ऐसे ही रीनो, ऐसे ही रेटोरिक, तो इनमें भी हमने H को साइलेंट कर दिया।
इस तरह से आगे आता है टी यू। जहां पर भी टी यू आ जाए टी को साइलेंट कर दो, और टी की जगह क्या पढ़ोगे, च या चू, च या चू। कैसे पढ़ोगे, एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर, एफ यू टी यू, टी यू आ गया, च या चू, च चू, तो चचू की ध्वनि आई इसमें फ्यूचर। मैच्योर, एम ए टी यू, इसे मट्यूरे नहीं पढ़ेंगे, इसे फट्यूरे नहीं पढ़ेंगे। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अंग्रेजी का लॉजिक है, जहां पर भी टी यू आ जाए च या चू की ध्वनि निकालिए। जैसे नेचर, एन ए टी यू आ रही, अब टी यू आ रही, आप सोचोगे कि इसमें तो टी यू आ रहा है तो इसको मैं टू पढ़ दूं, नहीं, टू नहीं पढ़ना है, इसको चू पढ़ना है, ये लॉजिक है। इसके बाद आता है म्यूचुअल, इसमें भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, टी यू की जगह च पढ़ना है, म्यूचुअल। आगे कॉन्ग्रेचुलेशन, हम किसी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं ना, किसी को बधाई देते हैं, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, टू नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का लॉजिक है। ये छोटे छोटे नियम ऐसे होते हैं ना, जिनके बारे में आप सही बच्चों को आवश्यक जानकारी होना जरूरी है। जब आप ऐसी बेसिक जानकारी रखते हैं ना, तो आप कभी भी किसी इंग्लिश के वर्ड को, किसी भी वर्ड को आप जब रीडिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला नियम है TCH। इसमें क्या है कि TCH में एक बेसिक जानकारी दे रखी है आपके, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। TCH, यहाँ देखिए, जहाँ पर भी TCH एक साथ आ जाए, TCH, तो वहाँ पे CH को च पढ़ेंगे और T को साइलेंट कर देंगे। कहीं पर भी जहाँ पर भी TCH एक साथ आ जाए ना, तो T को साइलेंट कर दो और CH पढ़ना ही नहीं, च पढ़ना है। देखिए, मैच, मैच में T आ रहा है, MATCH, तो T को साइलेंट कर दिया, मैच पढ़ दिया। ऐसे ही फैच, T को साइलेंट कर दिया, फैच। कैच, इसमें हमने T को साइलेंट कर दिया। आगे विच, T को साइलेंट कर दिया। हैच, T को साइलेंट कर दिया, तो हैच, विच, केच, फैच और मैच। इनमें क्या कॉमन देखा कि TCH एक साथ आया, तो हमने T को साइलेंट करके CH को हमने च बना दिया। इस तरह से हमने इसको यूज किया। अब आता है DU। इसमें DU में क्या है कि जहां पर भी DU एक साथ आ जाए किसी भी स्पेलिंग के अंदर, आप इसे डू मत पढ़ना, ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी इसको डू मत पढ़ देना, इसको जू पढ़ोगे आप। कैसे पढ़ोगे, जैसे एजुकेशन, अब आप इसको एडुकेशन थोड़ी बोलेंगे, एडुकेशन। अब DU आ रहा है तो आप पढ़ोगे सर इसमें तो DU दे रखा है तो मैं इसको एडू पढ़ूंगा, नहीं, इसको एजुकेशन पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी का एक लॉजिक है, जहां पर भी DU आ जाए उसे आप जू पढ़ोगे। ऐसे ही ग्रेजुएट, अब इसमें भी DU आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट पढ़े, ग्रेजुएट नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएट पढ़ना है। ऐसे ही ग्रेजुअली, ऐसे ही इंडिविजुअल, DU आया तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आगे लिखा है प्रोसीजर, प्रोसीजर, इसमें भी DU आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रोसीड्यूर, ड्यूर नहीं पढ़ना है, प्रोसीजर पढ़ना है। तो मैंने आपके सामने आज कम से कम 10 फॉर्मूले रखे हैं, 10 नियम रखे हैं, जिनके द्वारा आप अंग्रेजी में किसी भी वर्ड को प्योरली एक्यूरेटली रीडिंग कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, मैंने जो नियम बताए ना उनको आपको नोट करना है कॉपी के अंदर, और उन्हें राइट करना है प्रॉपरली सीक्वेंस के अंदर, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। 5-5 स्पेलिंग आपको खुद को बनानी है जो मेरे रूल्स पे दी गई है। उसके बाद आप इनको डेली प्रैक्टिस करो, आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं आगे 3-4 सीरीज और लेके आ रहा हूँ इसी के ऊपर, जिसमें आपको बढ़िया से बढ़िया रूल्स मिलेंगे, जिसके द्वारा आप रीडिंग को अट्रैक्टिव और अफेक्टिव बना सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जब भी आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और इसमें हमने कुल मिला के 9-10 सीरीज पढ़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी। और सीरीज ना पढ़ के हमने इसमें कुछ 9-10 नियम पढ़े थे जो बहुत ही अच्छे थे और आप बच्चों को समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच।